हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो इन नवरात्रों में हम घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और घट स्थापना किस तरह से करेंगे और उसकी सामग्री क्या क्या है। तो चैत्र नवरात्र और संवत्सर का आरंभ इस बार 13 अप्रैल 2021 को होगा और इस बार की प्रतिपदा तिथि 12 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से लगेगा, जो कि 13 अप्रैल की 10:16 तक रहेगा। क्योंकि 13 अप्रैल को सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि रहेगी, इस कारण से मंगलवार को ही कलश स्थापना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके साथ आइए हम जानते हैं चैत्र नवरात्र 2021 में कलश स्थापना के लिए जो खास मुहूर्त है वो क्या है। तो 13 अप्रैल को प्रातः 5:42 से 9:56 तक और इसी के साथ 11:38 से 12:29 दोपहर तक अभिजीत मुहूर्त है और चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही विक्रम संवत 2076 का प्रारंभ होगा। इसी के साथ चैत्र नवरात्रि और संवत्सर का आरंभ इस बार 13 अप्रैल 2021 को होगा और इस बार की प्रतिपदा तिथि 12 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से लगेगा, जो कि 13 अप्रैल की 10:16 तक रहेगा। क्योंकि 13 अप्रैल को सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि रहेगी, इस कारण मंगलवार को ही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है और इस बार नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। अर्थात नवरात्र पूरे 9 दिनों की होगी और 21 अप्रैल को नवमी तिथि पर प्रभु राम का जन्मोत्सव रामनवमी के रूप में मनाया जाएगा। तो इस तरह से कलश पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो है 13 अप्रैल को प्रातः 5:42 से 9:56, 11:38 से 12:29 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही विक्रम संवत 2078 का प्रारंभ होगा, जो कि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी मंगल के ही दिन पर इस बार आनंद नामक संवत्सर का आरंभ होगा। आनंद संवत्सर का राजा और मंत्री दोनों महत्वपूर्ण पदों पर मंगल का आधिपत्य रहेगा और वित्त मंत्री का दर्जा इस बार देव गुरु बृहस्पति के पास रहेगा। और इसी के साथ आइए हम जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त बिना किसी विवरण के। तो आइए हम जानते हैं संक्षिप्त रूप में इसका जो शुभ मुहूर्त है वो कितनी अवधि तक है और किस समय तक है। दिन मंगलवार, तिथि 13 अप्रैल 2021, शुभ मुहूर्त है सुबह 5:28 से सुबह 10:14 तक और अवधि है 4 घंटे 15 मिनट की। घट स्थापना का दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो 11:56 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। इसी के साथ आगे हम जानते हैं और भी इनकी खास बातें जो कि कलश स्थापना से संबंधित है। इसी के साथ ही जो कलश स्थापना में किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो हम जानते हैं। तो माँ दुर्गा को लाल रंग खास पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जो मिट्टी जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक, आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल और फूलों की माला और श्रृंगार का सामान। और माँ दुर्गा को लाल रंग पसंद होने के साथ ही इसी के साथ ही उनको श्रृंगार की पिटारी भी जरूर भेंट में चढ़ाएं। और इसी के साथ आगे हम जानते हैं कलश स्थापना की जो विधि है, खास विधि क्या है। तो नवरात्रि के पहले दिन की प्रतिपदा को सुबह स्नान करें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं और साथ ही साथ जौ के बीज बोने के बाद अब एक तांबे के लोटे में रोली से स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बनाने के साथ उसमें आगे रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं आप। और स्वास्तिक बनाने के बाद में उस पर कलश स्थापना के लिए जो बीज बोए जाते हैं उसमें लोटे के ऊपर ऊपरी हिस्से में मोली बांधे और अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं और फिर उसमें 1.25 रुपया, दूब, सुपारी, इत्र आदि डाल सकते हैं।
और डालने के बाद में एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मोली से बांधें और फिर नारियल को कलश स्थापना के लिए जिसमें जौ बोए जाते हैं उस पात्र के बीचों बीच रख दें, जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्र के 9 व्रतों को रखने का संकल्प किया है। आप चाहे तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम से अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। तो ये था खास विवरण चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल 2021 को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। 4 घंटे की अवधि है, जो कि सुबह से लेकर दोपहर दिन में 12 बजे के बाद तक स्थापना है। तो साथ ही साथ अब हम जानते हैं कि ये जो खास विवरण है ये 4 घंटे की अवधि का ही है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चैत्र नवरात्रि स्पेशल कलश स्थापना घट स्थापना का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो हिंदू सभ्यता के तीज त्योहार पूजा विधि व्रत के लिए बने रहिए मेरे साथ रीना किचन हिंदी पर। हरे कृष्णा।